जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ पे बात करने वाले हैं, जो कि है आपके लिए सीटेट के लिए केवल और केवल मात्र एक किताब के बारे में, जिसको पढ़ करके आप लोग 100 प्लस यानी कि 120 के आसपास मार्क्स ले आ सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पे नए हैं मैं उनके लिए बता देना चाहता हूं, आपके इस चैनल अमृत एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हम लोग हर तरीके की टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि सर कोई इंपॉर्टेंट बुक बता दीजिए, तो मैं उसको लेकर के आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ। ठीक है, तो आ जाइए, आपके ही अकॉर्डिंग मैं बुक्स का सिलेक्शन किया हूँ कि कौन सी बुक्स अच्छी रहेगी। देखिए, यहाँ पे हमने जो सिलेक्ट किया है एक तकनीक लगा करके कि बुक्स किसके लिए कौन सी अच्छी रहती है, एक बुक किसके लिए अच्छी है, किसके लिए ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है ना, मैंने आप लोगों की संख्या को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला कि जो लोग पहले कभी सीटेट दे चुके हैं उनको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, और जो लोग पहली बार सीटेट दे रहे हैं उनको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ। ठीक है, देखिए, जो लोग पहले सीटेट दे चुके हैं उनमें से भी दो कैटेगरी के लोग होते हैं। एक वो जो तैयारी करके दिए होते हैं, तैयारी करने वाले होते हैं। एक वो जो केवल एग्जाम आने पे 4 दिन इधर उधर की वीडियो सुन करके एग्जाम दे दिए। दो तरीके के एस्पिरेंट्स होते हैं। ठीक है ना, तो दोनों लोगों के लिए मैं बताता हूँ कि कौन सी बुक आपने पढ़ना है अगर आप चाहते हैं बुक पढ़ने के लिए। ठीक है, सबसे पहला काम तो ये करना है कि डेली शाम को मेरी क्लासेज आती हैं। अगर आप लोग मैथ और साइंस बैकग्राउंड के हैं या अदर के हैं तो आपको नवंबर में क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले तो यूट्यूब की क्लासें करनी है, आपको वाईटी की क्लास करनी है। ठीक है ना, उसके बाद अब मैं बात करता हूँ बुक की। देखिए, जो अगर तैयारी आपने किया होगा तो आपको पिछले कंटेंट पे काफ़ी हद तक पकड़ होगी। अगर आपने यहाँ ये वाले कैटेगरी में है, तैयारी वाले, केवल एग्जाम वाले में है, तब भी आपको सब्जेक्ट की थोड़ी सी नॉलेज होगी। ठीक है ना, ऐसी सिचुएशन में मैं आप दोनों लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि आपको जो बुक पढ़ना है, ठीक है ना, वो बुक पढ़नी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ठीक है, कौन सी PYQ की बुक पढ़नी है। अगर आपको समझ में नहीं आता कि सर प्रीवियस ईयर में कौन सी बुक ले, तो देखिए यूथ कंपनी की आती है, यूथ की। ठीक है ना, यूथ की बुक आती है, आप देखिएगा उसमें ना इंग्लिश और हिंदी में दोनों में रहती है। आप जिस मीडियम में लेना चाहें वो ले सकते हैं। उसमें वो वाली बुक देखिएगा जिसमें क्वेश्चन आंसर के ऑप्शन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा बहुत लिखा होता है। ठीक है, अब क्या करना है, इस बुक को आपको परचेज करके, और ये बुक कब से कब की लेनी है, आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि उसमें जो क्वेश्चन पेपर हो प्रीवियस ईयर वो 2020 के बाद वाले हों। ठीक है ना, 2021, 22, 23, 24 तक के हों। ठीक है ना, जुलाई तक के, वो वाली बुक आपको परचेज करनी है अगर आप केवल मतलब बुक के फॉर्म में कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं। तो आप केवल अगर इसी बुक को 2020 से लेकर 24 तक अगर दो बार या दो से अधिक बार पढ़ लेते हैं तो गारंटी से ये मान के चलिए 120 प्लस आपके कहीं नहीं गए। जब मैंने फर्स्ट बार दिया था तो मैं कुछ नहीं पढ़ा था, केवल और केवल प्रीवियस यही आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही पढ़ा था। लेकिन हाँ, मैं तैयारी में लगा हुआ था, अदर भी मेरे एग्जाम्स रहते थे तो मैं पढ़ाई से जुड़ा हुआ था। अगर आप पढ़ाई से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए केवल और केवल एक सिंगल बुक प्रीवियस ईयर की पर्याप्त है। इसी से आप क्वालिफाई कर सकते हैं बिल्कुल बेधड़क होकर के। ठीक है, अच्छा अब मैं बात कर लेता हूं उनकी जो लोग पहली बार सीटेट दे रहे हैं। ठीक है, जो लोग पहली बार सीटेट दे रहे हैं, देखिए इसमें भी दो कैटेगरी के लोग होते हैं। एक जो पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए हैं, एक जो केवल बीएड या बीटीसी कर ली है, अब उन्हें सीटेट देना है। ठीक है, किसी और काम में लगे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत इन लोगों की अपेक्षा ज़्यादा करनी है। क्या करना है, आपको पहले तो वाईटी की जितनी क्लासेस हो रही हैं इनको करो। ठीक है ना, सारी क्लासेस करो। क्लास के साथ साथ आपको अगर पेपर 2 के लिए कर रहे हैं तो 6 से लेकर के 8th तक की एनसीईआरटी, पेपर 1 के लिए कर रहे हैं तो 1 से लेकर के 5th तक की एनसीईआरटी। ठीक है, अब ये जो 6 to 8 की एनसीईआरटी, इसका लेवल जो होना चाहिए क्लास 10th तक का होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो ये पढ़ सकते हैं, या फिर इसके सब्सटीट्यूट के बदले आप केवल क्लास देख सकते हैं यूट्यूब की। मैंने उसमें हर तरीके के सीटेट के जो आपके एनसीईआरटी है सबको कवर कर रखा है। ठीक है, ये कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको भी प्लस में PYQ वाली बुक सॉल्व करनी है। ठीक है ना, PYQ जरूर सॉल्व करना है, सेम यही बुक। ठीक है, तो आपको अगर केवल आप चाहते हैं कि सर कोई यही शॉर्ट फार्मूला मिल जाए जिससे केवल एक ही किताब से हमारा भला हो जाए, तो बस आप प्रीवियस ईयर को
कम से कम 2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 बार, जितनी बार पढ़ सकते हैं उसके बाद उसको पढ़ो। उसके बाद केवल टेस्ट देना है, ठीक है ना। बाकी आप प्रैक्टिस सेट अगर देखेंगे हमारा तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस वहीं से आ जाएगा, ठीक है। तो आपकी ये छोटी सी रिक्वायरमेंट थी, ये मैंने बता दिया। इसके अलावा मैं कोई बुक नहीं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि अगर मैं बुक बताने बैठ गया जिससे मैं कंटेंट लेता हूँ तो कम से कम 15-20 बुकें हैं मेरे पास, जहाँ से मैं कंटेंट अलग अलग टॉपिक को सर्च कर करके कलेक्शन बनाता हूँ, ठीक है। तो उससे बढ़िया है कि 20 बुक पढ़ने से बढ़िया सीधा क्लास देख लो आप, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं और होप सो कि आप लोगों को चीज़ें पसंद आई है। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर सकते हैं। बाकी कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं जरूर जवाब देता हूँ। चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।